दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वास्तुशास्त्र के ऊपर। किचन के अंदर वास्तु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा किचन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि कहाँ पे हमारा किचन का प्लेसमेंट होना चाहिए घर के अंदर, घर के नक्शे में, कहाँ पे हमें हमारा कुकटॉप या फिर हमारे कुकिंग अप्लायंसेस प्लान करने चाहिए, किस साइड हमें जल का स्थान यानी कि सिंक या परिंदा प्लान करना चाहिए, और बाकी चीज़ें हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा पूरा वास्तु के ऊपर होने वाला है। अगर आप अपना किचन का फ्लोर प्लान या फिर नक्शा फाइनल करने जा रहे हैं या फिर किचन बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको ज़रूर पूरा देखिए और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो वास्तु के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों किचन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है अग्नि और जल दोनों रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हमें बैलेंस ऑफ एनर्जीज करना जरूरी है, ऐसा हमारा एंसेस्टर्स का मानना है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और हम आज की टिप्स के ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कि घर के नक्शे के अंदर हमें किचन की प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करनी है। तो उसके लिए हमारा जो डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग बताई गई है वो है साउथ ईस्ट, यानी कि जिसको हम अग्निकोण बोलते हैं, वहाँ पे हमें किचन का प्लेसमेंट करना चाहिए। अगर इसका जो अगर प्रैक्टिकल बेनिफिट अगर आप बात करें तो वो ये है कि हमारा जो सनलाइट आएगा, मतलब जो सन रेज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो आपको पूरे दिन भर जो है अपने किचन में डे लाइट मिलती रहेगी और जो रेज हैं वो सबसे पहले आपके किचन में आगे पड़ेगी। तो जो आपकी रात भर नेगेटिविटी या जर्म्स क्रिएट हुए हैं किचन के अंदर वो सनलाइट के इफेक्ट से किल हो जाएंगे। तो इसका ये प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट अपन देख सकते हैं और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये वाली डायरेक्शन जो है वो किचन के प्लेसमेंट के लिए बेस्ट मानी जाती है। अल्टरनेटिवली अगर मान लीजिए आपके यहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं बैठ पा रही है किसी कारण से, तो अल्टरनेट बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में आप किचन को प्लान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें किचन को नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में प्लान नहीं करना चाहिए घर के नक्शे के अंदर। तो आइए दोस्तों अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है कुकिंग अप्लायंसेस की डायरेक्शन क्या हो, यानी कि हमें कुकटॉप हो गया या फिर हमारा ओवन हो गया या जो हमारे सिलेंडर है उसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि इसको हमें ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। हमें कुकिंग जो अप्लायंसेस हैं उनको इस तरह से रखना चाहिए कि हम जब कुकिंग करें या हमारा जब सामान अग्नि वाला काम में लें, खाना बनाएं, तो हमारा जो फेस हो वो टुवर्ड्स ईस्ट रहे। दोस्तों अगर इसका लॉजिकल बेनिफिट देखें तो वो यही है कि इससे हमारा को जो है सनलाइट मिलेगी, सनरेज मिलेगी फूड के प्रिपरेशन के दौरान, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है इंडियन वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है जल का डायरेक्शन है। सिंक का डायरेक्शन कहाँ हो किचन के अंदर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों सिंक के पोजीशन की बात करें तो वास्तु में जो अग्नि और जल है यानी कि फायर और जो वाटर एलिमेंट है वो आपस में अपोजिट माने गए हैं, इसलिए ये माना जाता है कि हमें कभी भी अग्नि को और जल को साथ साथ नहीं रखना चाहिए। इसलिए उनके बीच में एक निश्चित दूरी हमें रखनी चाहिए प्लेसमेंट के अंदर। साथ ही उसमें ये भी है कि हमें सेम काउंटर पे अग्नि और जल को नहीं रखें और ना ही उनको अग्नि और जल को आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल पैरेलल रखें। तो इसलिए जो अगर डायरेक्शन बचती है हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग वो हमारी रहती है कि हम इसको जो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अपने किचन के सिंक को प्लेसमेंट करना चाहिए। सिंक या परिंदे को हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर प्लेसमेंट करना चाहिए, तो वो अच्छा माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर हो गया या पेंट्री हो गया जहाँ पे हम हमारे अन्न या ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो वो डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट होनी चाहिए। आपके किचन का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहाँ पे आप इस तरह का पेंट्री और ग्रोसरीज ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। ये माना जाता है कि गुड लक रहता है या फिर वहाँ से आपको जो है अच्छा वाइब्स रहता है, नेगेटिविटी नहीं होती है, वहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है। तो वो वाली डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है फॉर द स्टोरेज पर्पस के लिए। इसके अलावा लाइट्स एंड वेंटिलेशन की अगर अपन बात करें तो ये माना जाता है कि जो विंडो है, विंडो जो आपको प्लेसमेंट करना है किचन के अंदर, विंडो का प्लेसमेंट अपना वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हमारा सूर्य उदय होता है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन होता हुआ वो नॉर्थ में आएगा, तो आपको जो बिल्कुल पूरे दिन भर अपने किचन के अंदर डे लाइट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, जो कि अच्छी मानी जाती है। और हमारा काम जब हम करेंगे किचन के अंदर तो पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेगी, एनर्जीज बनी रहेंगी। तो इसलिए हमारा जो विंडो का प्लेसमेंट है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों
अभी हम बात कर लेते हैं कलर्स की। किचन में वास्तुशास्त्र में कलर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मानी गई है, क्योंकि कलर्स के अकॉर्डिंग ही आपका नेचर डिसाइड होता है, ऐसा माना जाता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो हमें कलर्स को केयरफुली चूज करना चाहिए किचन को प्लान करते टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लैक को इनऑस्पिशियस माना जाता है। ब्लैक कलर हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है हम इंडियन कल्चर के हिसाब से, तो इसलिए ब्लैक को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग अवॉइड करना चाहिए। काउंटर टॉप में हम इसे काम में ले सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल तक आप ट्राई कीजिए कि अन्य दूसरे जो ग्रेनाइट के कलर हैं उनको ज़्यादा काम में लें। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात हो गई हमारा जो किचन के लैमिनेट के कलर हो गए या फिर फ्लोरिंग के कलर हो गए, इनको आप वाइब्रेंट कलर में ले सकते हैं। लैमिनेट के कलर को आप ऐसा माना जाता है कि आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं, ग्रीन कलर ले सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन ले सकते हैं, रेड कलर ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, रोज गोल्ड ले सकते हैं, पेस्टल कलर्स ले सकते हैं सारे, जिनके अंदर थोड़ा सा वाइट मिक्स रहता है, ऐसे वाले कलर्स ले सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो है वास्तु के अकॉर्डिंग कलर प्रेफर्ड माने जाते हैं किचन में। और यहाँ पे ब्लैक कलर को जो है वो अवॉइड करना चाहिए वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न ये भी कि अगर आपका किचन जनरली इंडियन में छोटा होता है, इंडिया में कॉम्पैक्ट स्पेसेस होता है, छोटा किचन रहता है, अगर अपन डार्क कलर या ब्लैक कलर अपने किचन में यूज़ करेंगे तो उससे किचन और ज़्यादा छोटा दिखेगा। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ करेक्ट नहीं है। लाइट्स वगैरह भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है डार्क कलर की किचन में, तो इसलिए प्रेफरेबल ये रहता है कि आप लाइट कलर के किचन लें या फिर वाइब्रेंट कलर जो होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन हो गया, जैसे मैंने बताया वैसे कलर्स आप लें। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके नेचर पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि ऐसे कलर्स अगर आप यूज़ करेंगे जो कि वास्तु फ्रेंडली हैं, तो आपके घर में हेल्थ प्रोस्पेरिटी मेंटेन रहेगी और एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। दोस्तों आखिरी के अंदर हम किचन के जो है डोंट्स, मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेआउट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि हमारा जो किचन है उसका प्लेसमेंट कभी भी टॉयलेट के ऊपर नहीं आना चाहिए, है ना, या फिर टॉयलेट के नीचे नहीं आना चाहिए। हमें ध्यान रखना है किचन को फ्लोर प्लान को बनाते टाइम, अगर आपका 2 या 3 फ्लोर का घर बनने वाला है तो आप ये ध्यान रखें। उसके अलावा दूसरी बात, किचन का जो एंट्रेंस है, किचन जो है वो आपकी मेन एंट्रेंस से शो नहीं हो, मतलब मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने आपका किचन नहीं होना चाहिए। ये भी वास्तु के अकॉर्डिंग गलत माना जाता है अगर आपका किचन बिल्कुल आपके एंट्रेंस के जस्ट सामने आ रहा है तो। और तीसरा चीज़ जो है दोस्तों वो है कि पूजा रूम जो है हमारा, पूजा करने का जो घर है वो हमारा कभी भी किचन सिंक या स्टोव के जस्ट ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। जो पूजा रूम है वो हमारा किचन के स्टोव या सिंक के जस्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो बैड लक माना जाता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। इट इज़ नॉट प्रेफरेबल टू कीप द पूजा रूम जस्ट अबोव द सिंक और द स्टोव। तो ये हमारा जो है वो डोंट्स हैं कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग फ्लोर प्लान जब हम हाउस का प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और छोटी छोटी जो हमारी टिप्स हैं जो आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और इजीली वास्तु फ्रेंडली किचन अपना हाउस प्लान को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी किचन को प्लान कर रहे हैं और लेआउट प्लान कर रहे हैं और डिज़ाइन कराना चाहते हैं किचन को, तो हमारे पास में किचन डिज़ाइनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अंदर हम, अगर आप चाहते हैं कि वास्तु का ध्यान रखा जाए तो वास्तु फ्रेंडली किचन डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको आई बटन में एक वीडियो है ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग की, उसमें नज़र आ जाएगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल दी गई है। अगर आप डिज़ाइनिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों मेरे को उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू दोस्तों।